बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है अलवर से, जहां दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसकी सूचना मिलने पर हाईवे पेट्रोलिंग गश्त और पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को किनारे किया गया। वहीं हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर अलवर से, नेशनल हाईवे 48 पर भीषण सड़क हादसा, कोहरे के कारण 4 वाहन आपस में टकराए। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हाईवे 48 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर हादसे के बाद जाम लग गया। कोहरा इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। क्रेन मौके पर बुलाई गई, राहत बचाव कार्य शुरू किए गए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, पूरी ये क्रेन पहुंची है मौके पर और क्रेन की सहायता से वाहनों को रास्ते से हटाया गया। पूरी तरह से चकनाचूर गाड़ियां, हादसा बेहद भयावह है। भीषण भिड़ंत, 4 गाड़ियां हादसे का शिकार। 4 गाड़ियों में टक्कर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हुई और उसके बाद विजिबिलिटी बिल्कुल न्यून हो गई कोहरे की वजह से, जिसके कारण ये गाड़ियां आपस में भिड़ गई। 4 वाहनों में टक्कर हुई और इन वाहनों की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हादसे का, इस भीषण भयावह भिड़ंत का। राजेंद्र मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को। किस तरह यह हादसा हुआ और क्या स्थिति फिलहाल? जी, फिलहाल स्थिति यह है कि पुलिस ने जो हाईवे पेट्रोलिंग टीम है उसके द्वारा जो वाहन आपस में भिड़े थे, जिसके बाद हाईवे पर जाम लग गया था, उसको खुलवा दिया गया है और 2 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से सर्दी का सितम और कोहरे का कहर जो देखने को मिला है अलवर पूरे सहित दिल्ली एनसीआर में जो कोहरे का प्रकोप है आज देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से 4 वाहन आपस में बैरोड के दहमी गांव है हाईवे पर, नेशनल हाईवे 48 पर, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ और गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने सूचना के बाद मौके पर पहुंची और जो व्हीकल आपस में भिड़े थे उनको हटाया गया है और हाईवे पर जो जाम है उसको खुलवा दिया है। फिलहाल पुलिस की जो टीमें हैं वो सुबह का घटनाक्रम था और आधा घंटे में ही हाईवे को क्लियर करा दिया गया है। अमूमन हमने देखा है राजेंद्र, इस तरह के हादसे रफ्तार का कहर भी माने जाते हैं। अगर जिस जगह पर कोहरा ज्यादा है वहां पर दिशा निर्देशित किया गया हो या वहां पर चेतावनी दी जाए कि वाहनों को तो बिल्कुल कम स्पीड में चलाए, तो शायद इस तरह की तस्वीरें ना दिखाई दें। जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरीके से लोग यातायात नियमों की पालना को लेकर के गंभीर नहीं होते हैं, वही इस पूरे मामले में देखने को मिला है कि जो संकेतक हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और एक वाहन चालक जो तेजी से आ रहा था उसने दूसरे वाहन को टक्कर मारी और उसके बाद जो वाहन एक दूसरे को आपस में टकराए हैं। तो कहीं न कहीं अगर यातायात नियमों की पालना की जाती है तो इन हादसों को थोड़ा टाला जा सकता है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनकी क्या स्थिति? जी, घायल हैं, उनका 2 लोग घायल हुए हैं, उनको बहरोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति सामान्य है और कुछ देर बाद डॉक्टरों की जो पूरी टीम है उनका मेडिकल किया और उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको वापस भेज दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।